coming in with regards to how there is growing support from across the country. Top wrestlers also speaking for the Fogart sisters and several others who are today on the second day staging a protest against the WFI president. These are the visuals live that we continue to get you from Jantar Mantar, and you can see some of the top wrestlers who have once again taken to Jantar Mantar to raise their concerns. हेलो इंट्रो बाद में देंगे, हम पहले पहलवानों से बात कर रहे हैं। आपसे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बात करेंगे, मीडिया से भी बात करेंगे। सबसे पहले सभी खिलाड़ियों को मैं यहाँ पहुँचने पे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये हमारी एक कुश्ती जगत की लड़ाई है, किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है। और जो कल बयान दिया था अध्यक्ष जी ने, बोला 3% ही खिलाड़ी बैठे हैं और मेरे साथ 97% है। आज मुझे लगता है उनकी कोठी पे ताला लगा हुआ है, वो है नहीं यहाँ पे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई खिलाड़ियों में कितनी ताकत है। और हमने अपनी आवाज, हक की आवाज उठाई है और झुकने वाले नहीं है जब तक हम नहीं जीत। क्योंकि ये हमारे कुश्ती की जीवन दिला रहे हैं, उसकी लड़ाई है। और हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई कल किसी का भी, आप लोगों में से किसी का बच्चा रेसलिंग में आए तो वो किसी दबाव में प्रैक्टिस करे, खुल के अपना जो जीवन है, अपनी जो ट्रेनिंग हो कर सके। तो जो चीजें हमने फेस की है, जो आने वाला जो हमारा फ्यूचर बैठा है रेसलिंग का, उसके लिए हम नहीं सहेंगे, इसीलिए हमने आवाज उठाई है। और आप सभी मीडिया वालों का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे पास आए हैं, आप लोगों ने जो हमें दिखाया है देशवासियों को, तो आप सभी का धन्यवाद देता हूं। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि शांति बनाए रखिए, क्योंकि जो कानून की जो व्यवस्था है उसको भी बना के रखना, हमें कोई उसका उल्लंघन ना करे। और सर प्लीज कैप, आप लोग है ना हमेशा साथ खड़े रहे हैं, हाँ जी, क्या करूँ कैप का, हमारा सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। कोऑपरेट कीजिए ना प्लीज। आप बताओ तो सही क्या करूँ मैं। सर आपका कैप आ रहा था ऊपर। एक मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, इसमें कोई भी पॉलिटिक्स ना घुसाए। हम खिलाड़ी हैं, हम देश के लिए लड़ सकते हैं तो अपने हक के लिए भी लड़ सकते हैं। माइक इधर नमस्कार। आप इस लड़ाई में हमारे साथ आए हैं तो देख के खुशी हो रही है कि हाँ, जो हमने लड़ाई लड़ी है, जो कुश्ती की भलाई के लिए लड़ी है, लेकिन मैं महिला वो उस दिल से निकल के आई हैं। और यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ आई हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है जो हम कल से तो लड़कियों ने जो हौसला दिखाया, मैं चाहती हूँ कि और भी जो बाकी लड़कियां वो हौसला दिखाए। डरने की किसी से जरूरत नहीं है। हम अपनी मेहनत से आए हैं, अपने परिवार की मेहनत से आए हैं, ये देश हमें प्यार दे रहा है, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम सब साथ में हैं, सब कुश्ती को एक विश्व पटल पे हमें अपना नाम बनाना है। जो हमें राह दिखाई गई है, हमारे सुशील पहलवान जी ने जो दिखाई थी, जो हमारे उनसे भी जो बड़े पहलवान जिन्होंने दिखाई है, जो सीनियर हमारे साथ में कोचेज आए हैं, पहलवान आए हैं, तो उस कुश्ती की गरिमा को हमें बरकरार रखना है और ऐसे ही हम अपने देश का मान बढ़ाएंगे। और लड़कियों के लिए स्पेशल मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जब तक एक व्यवस्था होगी, प्लीज देखिए महिलाएं बहन आई हुई हमारी, आप नीचे बैठ जाए, सहयोग के लिए आए, आपका बड़ा आदर है, मान है, सम्मान है। भाई एक ना भाई सुनो, एक बार ना बहन जी रुकिएगा, एक बार जितना हमारे मीडिया कर्मी है एक बार ध्यान से सुन ले। देखो चहल पहल ज्यादा होगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बजरंग पहलवान जी भी बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, सुन लो पहले जो भी होगी व्यवस्था। आप सभी है ना, एक एक व्यक्ति जो भी होगा बिल्कुल यूं का यूं बैक साइड में
यहीं पे, लेकिन सुनो यहीं पे रखेंगे, लेकिन शांत होकर के एक व्यक्ति एक ही समय पर प्रश्न दे, माइक पकड़ करके जिससे भी आप पूछोगे उसका उत्तर मिलेगा। आके बिठा दो, दादा दादा थोड़ा लेफ्ट में आएंगे आप, थोड़ा सा लेफ्ट में प्लीज। हाँ बस ठीक है, आगे भी लोग हैं इसलिए दिक्कत हो। सुनिएगा भाई साहब, ये प्रवीण जी या गौतम जी कहाँ हैं, हमारी कमेटी के मेंबर, एक बार ना वो ले आए। एक बार ना वो जो दूसरा माइक है ना वो उपस्थित करवा दे, जिनका प्रश्न होगा उनको दे देंगे और जो प्रश्न पूछ लेंगे यहीं से उत्तर मिल जाएगा। ये सही है ना? वायरलेस जो माइक है ना उसकी व्यवस्था हम देंगे भाई, वायरलेस माइक की व्यवस्था करो प्रवीण जी, जब तक है ना। सिंगल नहीं एक बार रिक्वेस्ट है प्लीज। अरे क्या ये लोग तमाशा कर रहे हैं मैम? अरे चुप हो जाओ यार, अरे चुप हो जाओ। अरे चुप हो जाओ। अरे वहीं से कर लो, यहीं से आप तक आवाज आ रही है? हाँ आ रही है ठीक है। अभी बोलना स्टार्ट करूँ, आप चुप हो जाओ। बोलो बोलो। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ ना, हमेशा खिलाड़ियों का साथ दिया है, हमेशा खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से एक विनती और करूँगा कि सूत्रों के हवाले से पता लगा कि हमारे अध्यक्ष जी विदेश भागने की फिराक में है, तो कृपया जब तक जांच नहीं होती, जो चीज़ें खिलाड़ियों ने जो उठाया है, बेड़ा जो उठाया है, जब तक जांच नहीं होती तो इस चीज़ पे भी एक बार गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा। और अभी एक बार 2 मिनट का मैं समय, 5 मिनट का समय दे दो, हम आपस में मध्यस्थता करके आप लोगों को सारे सवालों के जवाब देंगे। अभी ठीक है, 2 मिनट का समय चाहिए हमें। यहीं से आप कर लेना। जी बिल्कुल, यहीं से देंगे, 2 मिनट का समय चाहिए हमें। मीडिया कर्मी को देखो, ये तो सब पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि ओलंपिक में कितने मेडल आए थे रेसलिंग के। वो 70%, 79% ही पता चल जाएगा ओलंपिक में कितने मेडल आए हैं। सिल्वर मेडल ओलंपिक में किसका था? रवि दैया, वो यहाँ है। ब्राउन्ज मेडल किसका था? वो यहाँ है। पार्टिसिपेट वाला यहाँ है। तो जो कल हमें बार बार ना बताना पड़े, कल 97% उनके साथ थे, तो वो कहाँ है? इसी से अंदाजा लगा लो। इस चीज का हमें शायद आप लोगों को सबको पता है कि ओलंपिक में मेडल किस किस के आए थे, कौन कौन पार्टिसिपेट करे थे, और वो पार्टिसिपेट करने वाले वो मेडलिस्ट सारे मंच शेयर करके बैठे आपके सामने। तो हमें बार बार ये ना बतानी पड़े तो आप लोगों को कि वो कितने परसेंट थे, और आप बेशक मत पूछो, आप अंदाजा लगा लो। अब परसेंटेज हमारे पहलवानों को कम निकालनी आती है, आप निकाल दो। परसेंटेज आप निकाल लो। हमने ये बता दिया जो मेडलिस्ट थे ओलंपिक में पार्टिसिपेट थे वो सारे यहाँ बैठे हैं। अब परसेंटेज आपकी जिम्मेवारी है। नहीं, परसेंटेज मीडिया वाले आप निकाल लेंगे, हमारे से बहुत इंटेलिजेंट है जी। हम तो 5वीं में छोड़ दिए थे घर क्या ने, अग जाओ खाड़े में, और फिर नो ना फिरा कहता आप कित गई, हम कित गए। मास्टर ने पूछा करता, बुला रहे तू लिख भी देगा के, मगा जी आंगली हटकी तो लिखा भी नहीं जागा। तो हम तो नो पास होगा रे। हाँ, सीधी सी बात है, परसेंटेज मीडिया निकालेगा ना जब देखेगा। हम तो ये कह रहे हैं, आप लोगों ने ये हमारे से ज्यादा पता है, आप पढ़े लिखे हो। हम स्पोर्ट्स में, हमारा रेसलिंग में तो ये कहना था, अगर यार पहलवान कह दिया बोले फिर मुंह रखने की क्या जरूरत थी। हम तो निकले उठा
तो कोई चिंता नहीं है। पर हमने और एक चीज दूसरी इसके साथ और भी आती है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर ने कहता है 6 बादाम पिया है, वो घोट के पिया कर दिमाग चलने लग जाएगा। अरम 150 हाँ, थोड़ा सा वो अपने आप सोच लियो। है भाई, जब आप जमाना था। Right, so it's the second consecutive day of protests on the part of some of India's most illustrious wrestlers, this time at Jantar Mantar, very much like yesterday, calling of course for the resignation of Brij Bhushan Sharan Singh, who is the president of the World, or the Wrestling Federation of India, I beg your pardon, and the Sports Ministry has taken cognizance of the complaints that have been raised on the part of several wrestlers who have been protesting, including allegations of sexual harassment against the president as well as some of the coaches deployed to training camps. And the Sports Ministry has given the Wrestling Federation of India 72 hours now to get back with a concrete reply, following which in the event that the reply is not satisfactory or not forthcoming, action will be initiated along the lines of the National Sports Code and the prescriptions made in with respect to action that can be initiated against sporting associations in the event of any malpractice or complaints not being addressed. So several wrestlers, including of course Sakshi Malik, Bajrang Punia, Vinesh Phogat, Anshu Malik, present at Jantar Mantar for a second consecutive day. They will address the press very shortly. Let me in fact go across once again to Karishma, who was tracking the protests yesterday as well. Karishma, Bajrang Punia spoke very briefly. He said that he's thankful of the action that's been taken so far on the part of the Sports Ministry, which has put the Wrestling Federation of India on notice. Tell us about what Bajrang Punia said and what he's likely to again say when he addresses the press conference, among others, very shortly in some time from now. 6 में से 5 आदमी यहाँ हैं। कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडल लिस्ट से एक को छोड़कर 2 को छोड़कर सारे यहाँ तो नहीं पहुँच पाए, उनकी मजबूरी थी। Right, we'll try to get back once again in touch with Karishma, who's been tracking the developments on the spot, the epicenter of these protests from Jantar Mantar. पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिर्फ 2 मेडल आए थे। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों यहाँ हैं। आप लोगों को बता दूं, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे साथ बबीता फोगाट आई हैं, तो एक बार हम उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं कि वो संदेश लेके आए हैं। एक बार उनसे बात कर लेते हैं कि भाई क्या उनकी रणनीति है, क्या वो हमें बताना चाहेंगे। हाँ जी, नहीं सेंटर का देखो, फेडरेशन है जो सेंटर से है, भारतीय कुश्ती संघ है, हरियाणा कुश्ती संघ नहीं है वो जी। अभी बात करके आपको वही बताएंगे, सरकार की तरफ से आई है मध्यस्थता करने के लिए। ये सभी ध्यान दे भाई, एक दो मिनट का टाइम दे, शांति बना रखे। सरकार की तरफ से बबीता फोगाट जी को भेजा गया है। अगर कोई बात हुआ, उनका कोई संदेश लेके आई है, ये आपस में बात कर लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों से बात करी जाएगी। तब तक आप शांति बनाए रखें। भाई सुन ले रहे, 1 मिनट भाई, या लड़ाई लड़न तैयार है ना, शांत हो जाओ यार, मौन हो जाओ बेटे। भाई हमारे जो सीनियर पहलवान है ना, जो पुराने हैं, वो व्यवस्था बनाओ भाई।